जनता तो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप एफडीआई को कैसे बढ़ाएंगे? आप ये जो बाहर जा रहा पैसा है, जो चाइना, ताइवान, जापान जा रहा है, आप उसे कैसे रोकेंगे? देखिए, भारत की जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो हम कैपेक्स करते हैं, मौजूदा बजट में 12,20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का एलोकेशन है भारत सरकार द्वारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने सही फरमाया, मैं इससे आपका डाटा और आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है कि कुछ समय से जो कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश के बाहर जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। उसका प्रमुख कारण अगर मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं तो जो फेड इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पिछले कुछ समय में उसमें हाइक आई है। तो जो फेड इंटरेस्ट रेट जब हाइक आई है तो अमेरिका के बाजारों में जब ब्याज दरें बढ़ी तो वो बाजार थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव सर, आप डेटा क्योंकि बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, और तो शायद मेरे से बेहतर आप ये समझा सके, क्योंकि 2025-26 की ये जो महानिकासी है वो एफपीआई कितना बताता है? 1.66 लाख करोड़ रुपीस निकालने का है। और वही 2026 में इस वक्त हम हैं, शुरुआती 4-5 महीनों का ही डेटा ये कहता है कि 2 लाख करोड़ के पार ये चला गया है। पर आपको मैंने एक डाटा शुरुआत में दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपेक्स 12,20,000 करोड़ रुपए का है। मतलब इससे लगभग 5 गुना ज्यादा। जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे देश का, कॉर्पोरेट इंडिया है, उसका भी जो कैपेक्स पहले कम हुआ था उसने वापस बढ़त की और उसने मूवमेंट कर लिया। और जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का जो आपने डाटा दिया, डाटा बिल्कुल सही है, उसमें मैं डाटा में आपसे कोई वाद विवाद नहीं है। पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है, एमर्जिंग इकोनॉमी मैं मीनाक्षी जी लेता हूँ ब्लू इकोनॉमी, येलो इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, जो क्रिएटिव लोगों की इकोनॉमी है, जो मेरीन इकोनॉमी है जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, जिस तरह से इस पे थ्रस्ट किया गया है, एआई के ऊपर जिस तरह से थ्रस्ट किया गया है, जो नॉलेज बेस्ड सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पे जिस तरह से थ्रस्ट किया गया है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया के बिजनेस में अगर कोई चमकता सितारा है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की बड़ी एजेंसीज मानती है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा इसका श्रेय 140 करोड़ लोगों के कंजम्पशन को देना चाहता हूं कि हम हमारे कंजम्पशन से हमारी इकोनॉमी को रोटेट करते जाते हैं। कंजम्पशन की आपने बात की ना, लीजिए कंजम्पशन का भी एक डेटा सर हमारे दर्शकों के सामने लगा दें। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसके मुताबिक भारत में जुलाई से दिसंबर तक सोने की डिमांड कितनी बढ़ती है, आप उसका असर देखें। 2025 में पूरे साल में 64% डिमांड जुलाई से दिसंबर के महीने के बीच हुई, और 25 का ही डेटा यह बताता है कि 768 टन डिमांड, जिसमें से 492 टन जुलाई से दिसंबर के महीने में हुई। तो इतना बड़ा हमारा मार्केट है सर, इतना बड़ा मार्केट है, आप इसको और क्लोज भी कर देंगे तो कितना स्क्वीज कर देंगे? मैं आपको बताता हूं, जो FY25 में जो हमने सोना खरीदा था और फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो सोना आयात हुआ वो 5% कम हुआ। वो उसका कारण आपने प्राइस बताई है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी लोगों ने इसका कंजम्पशन को घटाया है। FY25 में जो सोने का वॉल्यूम था और FY26 में जो सोने का वॉल्यूम है उसमें 5% की कमी है। और इस बढ़े हुए प्राइस के और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद ये अगर इसका वॉल्यूम और कम होगा तो हम हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज भी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं आपको बताऊं मीनाक्षी जी, कई प्रयास हुए कि साहब अब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम देखी किसी ने? साहब पेट्रोल डीजल बंद हो गया, ऐसे भी अफवाहें चलाई गई। 2 महीने हो गए हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम आई पेट्रोल डीजल? और एकमात्र गैस का संकट तो हुआ, यूं आप ना कहें कि एलपीजी पीएनजी में ना हुआ, लेकिन कमर्शियल गैस में तो हुआ। मीनाक्षी जी, अगर 1 दिन हो गया पर लॉजिस्टिक में फ्लो में कमी नहीं आने दी, क्योंकि क्यों नहीं आने दी उसका भी श्रेय भारत के तिरंगे को है कि भारत के तिरंगा लगी हुई जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हरमुज में थी, दुनिया की शिप्स खड़ी हो गई थी, पर जिन जहाजों पर भारत का तिरंगा लगा हुआ था वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज पार कर रही थी। क्या ये भारत की विदेश नीति की ताकत नहीं है? क्या ये हमारी आर्थिक नीतियों की ताकत नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमिक आर्थिक मॉडल इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप देख लो डेवलप्ड इकोनॉमी अमेरिका से लेकर
यूरोप तक हर देश ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 50% तक बढ़ाई। हमारे पड़ोसी जो देश है उन्होंने तो ट्रिपल कर दी कई देशों में। इसमें तो कोई दो राय नहीं तो सर। हमने क्या बढ़ने दी? तो ये ताकत है, हमारी रेजिलियंस है। अब आप भले वो तो सर विपक्ष आपको कहेगा ना कि चुनाव चल रहे थे इसलिए आपने बढ़ने नहीं दी चुनाव, जैसे विपक्ष को तो खत्म बस हो गए। मेरा विपक्ष से एक ही आग्रह है मीनाक्षी जी, बस एक ही आग्रह है कि विदेशी मुद्रा का प्रयोग छुट्टी मनाने जो विदेशी यात्रा पे जाते हो उस पे ना करें, भारत में ही यात्रा करें, भारत के लोगों को ही रोजगार दे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करें। अब मेरी बात अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि अगर वो अगले 6 महीने तक विदेश नहीं गए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।